सो वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर का। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। आज सारा सब कुछ मिला के एक प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट रहीम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम दो पार्टनर था और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। दे डिसाइडेड टू एडमिट रहीम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। देयर बैलेंस शीट, कुछ बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। कैपिटल है राम का 30,000, श्याम का है आपका 20,000, क्रेडिटर है 2,000, रिजर्व है आपका 3,000 और आपका यहाँ पे दो बार क्रेडिटर है। लेट्स मेक इट्स बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल है आपका 15,000। मशीन है आपका 20,000। गुडविल है, देखिए यहाँ पे गुडविल है। तो इस गुडविल पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट से 15,000 का गुडविल अपियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 20,000 है। स्टॉक है आपका 30,000, बिल्डिंग है आपका 10,000 और कैश है आपका 2,000। तो टोटल यहाँ पे 70,000 और 70,000 आपका बैलेंस शीट है। देखिए इस बैलेंस शीट में जब हम लोग ये बैलेंस शीट देखा है, जस्ट आफ्टर सीइंग द बैलेंस शीट हम लोग को क्या मालूम पड़ा है यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट। यहाँ पे पहले से गुडविल दिया हुआ है बिजनेस में। इस क्वेश्चन में आपका एक रिजर्व है। इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अपियर हुआ रहता है तो इसका मतलब ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो लॉस को हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि ऑन द डेट ऑफ रहीम्स एडमिशन द रहीम ब्रॉट 15,000 कैपिटल। रहीम 15,000 का कैपिटल लाया था। रहीम ब्रॉट 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रिटन डाउन बाई 2,000। बिल्डिंग का दाम 2,000 रुपए घटा है। वैल्यू रिटन डाउन, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा देता है, 2,000 घटा है। स्टॉक वॉज डिक्रीज बाय 500। स्टॉक का दाम भी 500 घटा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन। द वैल्यू ऑफ द मशीन इज नाउ 30,000। जो मशीन का वैल्यू था ना 20,000 पहले, वो अभी 30,000। इसका मतलब मशीन का दाम बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10,000 इंक्रीमेंट हुआ। देयर वाज ए कंप्यूटर 5,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक कंप्यूटर था जो पहले से एसेट साइड में लिखा नहीं था। अभी क्या बोला है? बट नाउ रिकॉर्डेड, और अभी इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर यहाँ पे नया बैलेंस शीट में हम लोग को कंप्यूटर रिकॉर्ड करना है। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट था, अभी ये एसेट को हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद बोलता है कि क्रेडिटर इज नाउ 12,000। तो क्रेडिटर जो होगा ना, क्रेडिटर अभी 12,000 का है। तो पहले तो क्रेडिटर आपका 2,000 का था, अभी क्रेडिटर बढ़ के कितना हो गया? 12,000। इसका मतलब क्रेडिटर में आपका इंक्रीमेंट हुआ। नाउ सी द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो हम लोग जब पहले प्रैक्टिकल करेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरा, अगर कहीं गुडविल है, बिजनेस से पहले से कुछ गुडविल है, उसको हम लोग को राइट ऑफ करना है। तो ये इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, यू हैव टू कैंसिल दिस गुडविल। अभी ये गुडविल को किस लिए हम लोग कैंसिल करते हैं, एक लास्ट वीडियो में बना हुआ है, एक वीडियो दिया हुआ है अच्छे से, आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब गुडविल आपका बैलेंस शीट में लिखा रहता है और गुडविल आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, तब हम लोग पहले वाला गुडविल को क्यों राइट ऑफ करते हैं, इसका अच्छे से एक वीडियो बना हुआ है, एक बार आप लोग जाके वो वीडियो चेक कीजिए। तो यहाँ पे एक गुडविल है, तो गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ करना है, इसका मतलब कैंसिल करना है। एसेट घटेगा, एसेट घटने से आपका क्या होगा? एसेट घटने से आपका क्रेडिट होगा। एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। जब आपका एसेट घटेगा तब आपको एट द सेम टाइम आपका लायबिलिटी भी घटेगा। तो लायबिलिटी घटने से क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिए लायबिलिटी मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल घटाना पड़ेगा, तो कैपिटल घटाने से आपका हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगा, डेट नहीं है तो जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद शैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल एसेट डेबिट बैलेंस कैंसिल करने से हम लोग को क्रेडिट करना है टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल पहले से 15,000 का था, इस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर दिया है। तो कौन सा रेशियो में? 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,000 एंड 6,000। ओके, बीइंग existing goodwill written off. This is the first journal entry. Now come to the second one. तो सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या होगा?
हम लोग को देखा है यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ है ना, मशीन का दाम इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ, बिल्डिंग डिक्रीज हुआ, अनरिकॉर्डेड हुआ, और उसके बाद आप लोगों का क्रेडिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मशीन इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट। तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी का दाम बढ़ा है, कितना था, मशीन पहले 20,000 का था और अभी मशीन आपका हो गया 30,000 का, मतलब 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो एसेट इंक्रीज हुआ, 10,000 डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहले कंप्यूटर आपका कुछ भी नहीं था, अभी कंप्यूटर आपको लिखने दिया है, कंप्यूटर है 5,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। उसके बाद टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ मशीन एंड being the value of machine increased and unrecorded computer now recorded। okay, now see the next entry। नेक्स्ट में हम लोग को बोला है, देखिए यहाँ पे स्टॉक घटा है, बिल्डिंग घटा है, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हुआ, बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हुआ और लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ। तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट कब होता है, जब जब बिजनेस का लॉस होगा तब जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब जब बिजनेस का प्रॉफिट होगा तब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जैसे कि मशीन का दाम बढ़ा है, इस क्वेश्चन में देखिए एक मशीन का दाम बढ़ा हुआ था, तो मशीन आपका इंक्रीमेंट हुआ था ना, मशीन का दाम आपका बढ़ा था, तो पहले 20,000 का मशीन था, अभी नया बैलेंस शीट में आपका 30,000 का मशीन आएगा। तो यहाँ पे देखिए मशीन का वैल्यू इंक्रीज हुआ है ना, तो मशीन का वैल्यू इंक्रीज होने से बिजनेस के लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट, क्योंकि उन लोगों का एसेट का दाम बढ़ रहा है, तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। पहले आप लोगों का पहले इन लोगों का जो भी बैलेंस शीट था, इन लोगों का बैलेंस शीट में कंप्यूटर बोल के कोई एसेट नहीं था। अभी जब आप लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कंप्यूटर डालना पड़ेगा, तो जब कंप्यूटर आप इंक्लूडेड करेंगे, जब कंप्यूटर इंक्लूड होगा तो कंप्यूटर बोल के एक एसेट भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो एसेट इंक्रीज होने से बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इन द सिमिलर वे व्हेन द इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस का जब लॉस होगा, देखिए बिल्डिंग बिजनेस का एसेट स्टॉक का वैल्यू कम रहा है, उसके बाद आपका बिल्डिंग का वैल्यू कम रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए लॉस है। ऊपर से आपका लायबिलिटी जो भी 2,000 का लायबिलिटी था ना पहले, वो अभी 12,000 का लायबिलिटी हो गया, तो इसका मतलब लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है। तो लायबिलिटी जितना भी बाहर का आदमी को हम लोग पैसा देंगे, लायबिलिटी जितना इंक्रीज होगा उतना ही बिजनेस के लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इन सिंपल लैंग्वेज व्हेन देयर इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हेन इट इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, एसेट का दाम घट रहा है, एसेट कमने से क्रेडिट, और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, तो लायबिलिटीज बढ़ने से भी क्रेडिट, टू क्रेडिटेड अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक पहले था, स्टॉक आपका पहले था 3,000 का, अभी स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक डिक्रीजेस बाय 500, तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे 500। बिल्डिंग रिटर्न डाउन बाय 2,000, बिल्डिंग का दाम 2,000 घटा है बाय 2,000, और आपका क्रेडिटर 12,000, तो पहले 2,000 था, अभी 12,000 हो गया, तो 10,000 के इंक्रीमेंट हो, तो प्लस करने से यहाँ पे 12,500। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बिल्डिंग डिक्रीज्ड एंड क्रेडिटर इंक्रीज्ड, क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किया था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन हम लोगों ने डेबिट किया है। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस है आपका 15,000 और डेबिट बैलेंस है आपका 2,500, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बैलेंस ज्यादा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है आपका 15,000 और डेबिट बैलेंस है आपका 12,000, तो इसका मतलब यहाँ पे 2,500 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्रेडिटर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस 2,500 ज्यादा है, तो क्रेडिट को हम लोग को अभी ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा,
तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो कितना ज्यादा हो रहा है 2500, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट कितना ज्यादा है 2500 ना, 15,000 से अगर 12,500 माइनस कर देते हैं तो 2500 ज्यादा होगा। तो 2500 को अगर हम लोग को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट को ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा डेबिट, और ट्रांसफर करेंगे किसके साथ, ओल पार्टनर के साथ। तो लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू शैम्स कैपिटल अकाउंट। ये 2500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ओल रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1500 एंड 1000 being the credit balance, being the credit balance transferred। ओके, सो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग का ट्रीटमेंट है रिजर्व का। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व आपका दिया हुआ है, रिजर्व कितना है, रिजर्व क्वेश्चन में 3000 है। तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल पार्टनर कौन सा है, कौन कौन है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शैम्स कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व है आपका 3000, रिजर्व है आपका 3000, ठीक है, और 3000 को हमको 2:3 में डिवाइड करना, 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3:2 में डिवाइड करने से एक होगा आपका 1800, एक आपका होगा 1200, ठीक है। एक 3:2 में डिवाइड 5 से डिवाइड करने से आपका 600 टाइम्स 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है। प्रॉफिट एंड लॉस जब एसेट साइड में होगा इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, लॉस है। तो डेबिट को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, और ट्रांसफर करेंगे हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में तो पार्टनर्स का कैपिटल हो जाएगा आपका डेबिट। तो एंट्री होगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था, डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर किया तो होगा क्रेडिट। कितना था अमाउंट 20,000। सो दिस 20,000 शुड बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट विल बी 12,000 and 8,000, okay, 12,000 and 8,000. So after treating this one, next we have to see that who is your new partner. New partner is Rahim, and Rahim brought capital and also brought premium for goodwill. Now what is premium for goodwill? I have made already one video on it. Please go and check it. आप लोगों को अगर इसके बारे में पता नहीं है तो लास्ट एक वीडियो बना हुआ है गुडविल के ऊपर, वो एक बार देखिए तो आपको आइडिया मिलेगा व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड व्हाट आर द वेरियस जर्नल एंट्री शुड बी पास रिलेटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो यहाँ पे देखिए नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर कैपिटल भी लाया था, नया पार्टनर आपका प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था। तो एंट्री होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम लाया था पैसा, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो रहीम बिजनेस में कैपिटल लेके आया, रहीम का बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, प्रीमियम लाया तो ये बिजनेस का रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से आपका क्रेडिट, और कैश में लाया, कैश इंक्रीज होना मतलब एसेट इंक्रीज होना, एसेट इंक्रीज होने से आपका डेबिट, ठीक है। अभी जो भी प्रीमियम का पैसा होगा, ये प्रीमियम का पैसा हमेशा हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शैम्स कैपिटल अकाउंट, टू शैम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम कितना लाया था एक बार चेक करेंगे। गुडविल आपका कैपिटल लाया था 15,000, प्रीमियम लाया था 10,000। तो कैपिटल लाया था 15,000 और प्रीमियम लाया था आपका 10,000, दोनों मिला के
रहीम ने 25,000 लेके आया, तो 25,000 लेके रहीम ने बोला ये मेरा कैपिटल के लिए 15,000 है और आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था उसके लिए आपका 10,000 है। तो ये जो 10,000 होगा, ये 10,000 हमेशा ऑल पार्टनर डिवाइड करेंगे कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 10,000 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, नया पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो रहेगा और नया रेशियो के बारे में कुछ है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग 3:2 में इसको डिवाइड करते हैं तो एक जन को मिलेगा 6,000 और एक जन को मिलेगा आपका 4,000, ठीक है। तो 6,000 एंड 4,000 विल बी द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग द ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस जो 10,000 है, ये 10,000 को हम लोगों ने 3:2 में डिवाइड किया। दिस 3:2 इज ट्रीटेड एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस केस। इट इज नॉट द ओल्ड रेशियो, इट इज ट्रीटेड एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर इस क्वेश्चन के द्वारा 3:2 है और 1/5 है, इससे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो यही रेशियो आएगा। तो याद रखिए, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है और नया पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है और कुछ भी नहीं है, नथिंग इज मेंशन, सो इन दैट केस द ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसी एक वीडियो में हम दिखा भी देंगे इसको प्रूव करके। तो ये आपका निकल गया कितना? 6,000 एंड 4,000। नाउ वी हैव, क्वेश्चन आपको बोला है आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट भी बनाने दिया है। तो बैलेंस शीट के जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब नया पार्टनर का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पार्टनर्स का फाइनल कैपिटल बैलेंस चाहिए। इसके लिए आप लोग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं और इसके लिए आप एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग आज एक स्टेटमेंट के द्वारा जानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग द कैपिटल बैलेंस, स्टेटमेंट शोइंग द कैपिटल बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल बनाने नहीं दिया तो ये ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। श्याम और रहीम, सो दिस आर द पार्टनर्स, ठीक है। ये आप लोगों का पार्टनर है राम, श्याम और रहीम। तो राम, श्याम और रहीम आप लोगों का पार्टनर है। तो एक बार हम लोग देखेंगे क्या कौन सा है। हमेशा स्टार्ट करेंगे आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में राम का बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस राम का था 30,000 और श्याम का था 20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राम था आपका 30,000 और श्याम था आपका 20,000 और रहीम आपका डैश, रहीम कुछ भी नहीं था, ठीक है। राम था आपका 30,000, श्याम था 20,000 और रहीम कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग का जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हुआ है, तो कहाँ पे डेबिट हुआ था? एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में डेबिट हुआ था, तो हम लोग लेस करेंगे, लेस गुडविल रिटेन ऑफ। तो देखिए गुडविल राइट ऑफ किया था, उसमें पार्टनर का कैपिटल डेबिट है, डेबिट होने का मतलब माइनस, कैपिटल घटा है 9,000 और 6,000। तो यहाँ पे 9,000 और 6,000 घटा है कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,000 एंड 6,000 डेबिट बैलेंस, इसलिए यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा आपका डैश। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में देखिए आपका प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है, यहाँ पे पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन इस केस में है, यहाँ पे पार्टनर का नाम है। तो यहाँ पे है 1,500 एंड 1,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,500 एंड 1,000 एंड इट विल बी डैश। नेक्स्ट एड रिजर्व, रिजर्व को पैसा मिला था, एड रिजर्व। तो रिजर्व में देखिए क्या क्या है, 1,800 और 1,200। तो यहाँ पे आएगा 1,800 और यहाँ पे आएगा आपका 1,200, तो होगा आपका डैश। उसके बाद होगा लेस लॉस ट्रांसफर्ड, तो प्रॉफिट ऑन लॉस में उन लोगों का लॉस हुआ था। तो लॉस कितना हुआ था प्रॉफिट ऑन लॉस में? यहाँ पे लिखा है आपका 12,000 और 8,000, सो इट विल बी 12,000, लॉस 12,000 नेगेटिव में,
और 8000 आपका लॉस नेगेटिव में। उसके बाद होगा आपका ऐड कैपिटल ब्रॉट। कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल लेके आया था, कौन कैपिटल लेके आया था? कैपिटल लेके आया था आपका रहीम, 15,000 का कैपिटल लाया था। और लास्ट में है आपका ऐड प्रीमियम मनी ब्रॉट। ठीक है, प्रीमियम का पैसा लाया था और प्रीमियम का पैसा पार्टनर के बीच में हम लोग डिवाइड कर दिया था 6000 और 4000 के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6000 एंड देन 4000। ठीक है, यहाँ पे डैश। अभी फाइनल बैलेंस कितना होगा? फाइनल कैपिटल बैलेंस एक बार चेक करेंगे। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस। राम विल बी 18,300, श्याम विल बी 12,200 and Rahim will be 15,000. Okay, now we're moving towards the balance sheet. So बैलेंस शीट में यहाँ पे आपका लायबिलिटी साइड है, आप लोग फॉर्मेट अच्छे से बना लीजिएगा, लायबिलिटीज, और यहाँ पे आपका है एसेट साइड्स। ठीक है, एसेट साइड्स, तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटी में पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में तीनों पार्टनर आ जाएगा। राम, जिसका बैलेंस, नया बैलेंस है आपका 18,300। उसके बाद आएगा आपका श्याम 12,200 और उसके बाद आएगा आपका रहीम। अभी 3 पार्टनर हो गया ना, 1500। ठीक है, पुराना बैलेंस शीट में जो जो है वही पुट करना है, पुराना बैलेंस शीट में जो जो था। तो कैपिटल हम लोगों ने पुट कर दिया। क्रेडिटर देखिए, पहले था कितना? 2000, अभी क्रेडिटर हो गया आपका 12,000। रिजर्व आपका आएगा नहीं, बिल्स पेबल जो था वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले था आपका 2000, अभी 10,000 का क्रेडिटर इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000 क्रेडिटर। और बिल्स पेबल एक और लायबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, अमाउंट में जो है वही होगा। नेक्स्ट आपका एसेट साइड में पहला आइटम था क्या? मशीन। 2000 का मशीन, अभी बड़ा था 20,000 का मशीन, अभी 30,000 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीन हो गया आपका 30,000 का। मशीन के बाद देखिए गुडविल है, गुडविल यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि उसका हम लोग राइट ऑफ कर दिया था। उसके बाद था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा नहीं। नेक्स्ट था आपका स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक पहले यहाँ पे था, मशीन था पहले 20,000 और यहाँ पे 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो स्टॉक था पहले 3,000 का स्टॉक, उसमें घटा है, माइनस साइन दिया था हम लोगों ने। तो स्टॉक को कितना घटाया था हम लोगों ने? तो स्टॉक आपका 500 घटा था, बिलिंग आपका 2000 घटा था, तो स्टॉक आपका 500 घटा, तो माइनस हो जाएगा। तो अभी स्टॉक का मार्केट वैल्यू हो गया 2500। उसके बाद था आपका बिल्डिंग। सो बिल्डिंग भी आपका घटा है, तो बिल्डिंग पहले था आपका 10,000 का और बिल्डिंग का दाम अभी 2000 घटा है, 2000 माइनस में आएगा। तो बिल्डिंग 2000 माइनस होने से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8000। तो बिल्डिंग 2000 घटा है ना, एक बार फिर से चेक करते हैं, बिल्डिंग 2000 घटा है तो 8000। उसके बाद आपका यहाँ पे कैश है, तो कैश पहले से आपका कैश था कितना? 2000, और आपका जो भी नया पार्टनर लाया था, तो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम देखे 25,000 कैश लाया था, तो यहाँ पे कैश प्लस हो जाएगा 27,000। उसके बाद लास्ट में एक आइटम आएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अभी कितना का था? शायद 5000 का था कंप्यूटर। यस, वेयर इज कंप्यूटर यस, कंप्यूटर आपका 5000 का था, तो नया करके 5000 के यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा 5000। नाउ यू हैव टू ऐड बोथ द साइड्स एंड सी वेदर द बैलेंस शीट इज करेक्ट और नॉट। Yes, if we add both the side, we will get 72,500, 72,500. It means your practical is correct. Okay, your practical is correct on both the sides. So we got the amount 72,500, 72,500. So in this, from this video, we can see that कैसे हम लोगों को एडमिशन और पार्टनर का प्रैक्टिकल करना होता है। स्टेप बाय स्टेप हम हार्डर प्रैक्टिकल में जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में हमने देखा, इस प्रैक्टिकल में आपका गुडविल का ट्रीटमेंट था,
इस प्रैक्टिकल पे आपका रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट था, रिजर्व का ट्रीटमेंट था, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट था, नया पार्टनर कैपिटल भी लाया था और नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।